ट्रस्ट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? विश्वास। ठीक है, विश्वास। सर मेरे को तो लगा था ट्रस्ट का अलग ही मीनिंग होगा इधर पे, नहीं, ट्रस्ट का मतलब है विश्वास। चलो ये बंदा ए, क्या बताओ, ए, और ये बंदा बी। ठीक है, ए को विश्वास है किस पे? बी पे। क्या है? विश्वास है। क्या है? ट्रस्ट। ट्रस्ट है किस पे? बी पे। अब ट्रस्ट है, किस चीज़ का ट्रस्ट है बताओ ना, किस चीज़ का ट्रस्ट होगा? ए ने किसी न किसी प्रकार का कार्य ऑब्वियसली बी को दिया होगा जिसके कारण उसको उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो ए ने एक प्रॉपर्टी दिया बी को। ए ने एक प्रॉपर्टी दिया बी को एग्जीक्यूट करने के लिए। किस प्रकार का एग्जीक्यूशन बताओ? या तो प्राइवेट एग्जीक्यूशन या तो पब्लिक। प्राइवेट पब्लिक के बीच में डिफरेंस समझो। ठीक है, ए ने ट्रस्ट किया बी के ऊपर, एक प्रॉपर्टी जो है वो बी को दिया है। ठीक है, बी को ट्रांसफर कर दिया एक प्रॉपर्टी। ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया एक प्रॉपर्टी। क्यों किया ट्रांसफर सर? क्योंकि ए को बी के ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, भरोसा है। किस चीज का भरोसा? कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये बी बेच देगा। ये ए को भरोसा है कि ए ने बी के ऊपर भरोसा किया है कि बी, ए का ये जो प्रॉपर्टी ए ने बी को दिया है ये प्रॉपर्टी बेच देगा। बेचने के बाद या तो प्राइवेट, उसका जो पैसा है वो या तो प्राइवेट कामों पे यूज करेगा या तो पब्लिक। अच्छा, ये प्राइवेट काम क्या हो सकता है? प्राइवेट काम बी का या फिर ए का? ए का प्राइवेट काम। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी दिया, बोला भाई बेच दे और जो भी पैसा आएगा वो मेरे बीवी बच्चे फैमिली के ऊपर जो है फैमिली को दे दे। समझ में आ रहा है? ट्रांसफर कर दे इनके, मतलब इनके अकाउंट में डाल दिए पैसा। तो इसको कहा जाता है प्राइवेट ट्रस्ट। बताओ, ट्रस्ट, प्राइवेट पर्पस के लिए प्राइवेट ट्रस्ट। और फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को बोला है कि भैया एक काम कर, ये प्रॉपर्टी बेचने के बाद जितना भी पैसा आएगा वो पब्लिक डोनेशन कर दे तू। तो पब्लिक डोनेशन कर दे। कोरोना में जो बहुत सारे लोग को पीड़ित है उनके लिए ये डोनेशन कर दे, पब्लिक डोनेशन। ठीक है, पब्लिक डोनेशन। पब्लिकली ये जो पैसा आपको मिल रहा है ये प्रॉपर्टी बेचने के बाद, ये पब्लिकली डोनेट कर दे। समझ में आ रहा है? ये पब्लिकली डोनेट कर दे। ठीक है, तो ये बन जाएगा पब्लिक ट्रस्ट, फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक। इसका डेफिनेशन भी है बहुत मजेदार। प्राइवेट ट्रस्ट का डेफिनेशन लिख लो भैया, प्राइवेट ट्रस्ट का डेफिनेशन लिख लो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो इधर पे। इफ ट्रस्ट हैज बीन क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर बेनिफिशियरी और क्लास ऑफ बेनिफिशियरीज, फॉर ए पर्टिकुलर बेनिफिशियरी और क्लास ऑफ बेनिफिशियरीज, which means there are identifiable beneficiary, which means there are identifiable beneficiary, then it is called a private trust. अब A ने जो B को कहा है ये पैसा, ये प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा आ रहा है वो अपने बीवी बच्चे खानदान, मतलब A के बीवी बच्चे खानदान को ट्रांसफ़र कर दे वो पैसा। तो ये तो आइडेंटिफाइबल बेनिफिशियरी है ना, हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ये बेनिफिशियरी कौन है इस ट्रस्ट का। समझ में आ रहा है? बेनिफिशियरी कौन है, कौन बेनिफिट उठाने वाला है, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए इसको कहा जाता है प्राइवेट ट्रस्ट। एंड पब्लिक ट्रस्ट के डेफिनेशन पे लिख लो फटाफट, पब्लिक ट्रस्ट के डेफिनेशन पे लिख लो फटाफट। हाँ जी, इफ द बेनिफिशियरी आर अनसर्टेन, पब्लिक ट्रस्ट में अनसर्टेन होता है ना भैया, कोरोना से कौन पीड़ित है आपको पता तो नहीं होगा, पब्लिकली आपने डोनेट किया, बोला कि भैया पब्लिक के हित में यूज करने वाले। ठीक है, तो इफ द बेनिफिशियरी आर अनसर्टेन एंड फ्लक्चुएटिंग, लिख लो अनसर्टेन एंड फ्लक्चुएटिंग, देन इट इज पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है ना बेनिफिशियरी। अब ये बेनिफिशियरी आज ये है, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा, जो भी कोरोना का मरीज है वो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बेनिफिशियरी एक बंदा नहीं है इधर पे, एक डेडिकेटेड बंदा नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो एक डेडिकेटेड आइडेंटिफाइबल बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफाइबल बंदे नहीं है। समझ में आ रहा है चीज़? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है कंसेप्ट ट्रस्ट। अब यहाँ पे ट्रस्टी कौन है बबुआ? ट्रस्टी कौन है? ए ने ट्रस्ट किया बी को तो बी बन जाएगा ट्रस्टी। ठीक है, और ए बन जाएगा क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट, या फिर ऑथर
ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, AUTHOR, ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, समझ में आ रहा है। या फिर ओनर ऑफ द ट्रस्ट, ये है A और ये होगा B। ये है कंप्लीट आपका कंसेप्ट ट्रस्ट का। तो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए बहुत इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। आई होप दैट आप लोग समझ चुके हो।